हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। आज मेरी ब्लॉगिंग कोई ऐसी चीज़ पे नहीं हो रही कि मतलब पूरी डेली ब्लॉग नहीं बन रहा है कि पूरी दिनचर्या मैं आपको दिखाऊँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मस्त टिप्स। और ये टिप्स बताइए मुझे मेरी बुआ ने, क्योंकि उनके बाल काफ़ी बड़े हैं और अभी भी मतलब उनकी जो बच्चों के बच्चे हैं वो भी हमारी उम्र के हुए, उनके भी बाल काफ़ी स्मूथ और अभी मतलब सबके बाल एक जैसे। तो उन्होंने बताइए मुझे एक टिप्स, क्या बोलते हैं, रामबाण बताया मुझे बाल बढ़ने का। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बाल छोटे कर दिए, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं मेरी। और कि मतलब ये वो, जैसे कि आप सबको पता है लड़कियों के बालों से ही उनकी खूबसूरती की पहचान होती है। बट मैंने कटवा दिए किसी और मकसद से, और अभी मतलब मुझ पर जब बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा है कि मतलब बाल बढ़ाओ, अपने बाल बढ़ाओ, ऐसा हो तो हम तुम्हें घुमाने नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो दैट मुझे अपने बाल बढ़ाने पड़ेंगे गाइस। तो गैस आ चुके हैं हम अपने छोटे से किचन में। कहते हैं कि पुराने ज़माने में बीमारियों का और खूबसूरती का राज किचन किचन मतलब कि रसोई में होता था। तो आज हम वही काम करेंगे। सबसे पहले निकलते हैं हम रसोई में, निकलते नहीं है, आते हम रसोई में। और कल में लेके आई थी, ओह माय गॉड गिर गया। तो सबसे पहले हमने लेने हैं क्या, दिखाती हूँ आपको। हमने लेने हैं ये ऐसे, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, क्या कहते हैं इसको, काली मिर्च, काली मिर्ची कहते हैं इसे शायद। ये है, आप मुझे नाम से पता नहीं है तो आप पहचान जाना, और जिनका मेरे को नाम अच्छे से पता है वो मैं आपको बता दूंगी। इन्हें कहते हैं काली मिर्च। ये देखो, ये वाली जो होती है ये आपको रखनी है, ठीक है। और जिस भी बर्तन में आप रखोगे इन चीज़ों को, मतलब वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए। ऐसी कटोरी एकदम सूखी होनी चाहिए। ये हमने रख दिया इसमें काली मिर्च, ओके। क्योंकि मैं वो क्या क्या स्टोर करके रखने वाली हूँ ना, तो मैं ज़्यादा रख देती हूँ काली मिर्च। और फिर ये आ गया मेथी दाना, है ना। मेथी दाना आपने वीडियोस में भी बहुत देखा होगा, पर मेरी बुआ ने भी बोला कि ये सच में बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आ गया हमारा मेथी दाना, ठीक है। और इसे भी हम सूखी कटोरी में एकदम रखना है, ठीक है। ये आ गया हमारा मेथी दाना, ठीक है। ये हमने रख दिया मेथी दाना। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अदरक। चाय में आपने देखा होगा ना अदरक, पर ये जो अदरक होता है, मैंने मतलब बुआ की बातों के बाद मैंने इस पर रिसर्च भी करी थोड़ा बहुत। तो माना जाता है कि अदरक हमारे जो मतलब बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, और ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, सिल्की सॉफ्ट बनाता है एकदम। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, मतलब जिससे कि ना खून के मतलब जो खून का दौरा जो स्पीड चलता है वो सही चलता है। और या किसी का मतलब कोलेस्ट्रॉल टाइप सा जो होता है ना, थपकियाँ सी बन जाती है, उन सारी चीज़ों में सही होता है। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए और हमारे हेयर के लिए, सीधी साफ बात बोलूँ तो बहुत अच्छा होता है अदरक। हल्के में मत लेना अदरक को। तो सबसे पहले गैस हम करते हैं क्या, अपने किचन में आते हैं, पहले सारा काम कर लेते हैं। अदरक को हम कद्दूकस कर देते हैं। मैं इससे कद्दूकस करूँगी अपने अदरक को ना, पता इससे हो ही जाएगा। इससे हम कद्दूकस कर दें अदरक को। तो प्लेट कहाँ आएगा, ये आ गई हमारी प्लेट। इसमें हम कद्दूकस कर देते हैं। पहले साफ से पोंछ देती हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, वरना बुआ कह रही थी आपका तेल खराब हो सकता है। ये हमारा अदरक, चलो गैस ये हो गया हमारा अदरक कद्दूकस हो चुका है। और ये हमारी काली मिर्च या जो भी बोलते हैं इसे, और ये हमारी मेथी दाना। चलो गैस इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और एकदम सूखा बर्तन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एकदम सूखा हुआ बर्तन है, और थोड़ा बहुत हमने इसे आँच से सुखा भी दिया है। और अब हम इसमें रखेंगे सरसों का तेल। यह गैस सरसों का तेल, क्योंकि ज़्यादा मैंने बनाना नहीं है, क्योंकि मैं तेल ना कुछ कम ही लगाती हूँ बालों में।
कम क्या मतलब हफ्ते में 2 बार बालों पे तेल लगाने को बोला है बुआ ने, तो ये मेरा चल ही जाएगा थोड़ा बहुत, फिर हम दोबारा बनाएंगे इसे। चलो फिलहाल तेल रख। चलो गैस अभी मतलब मैं करती हूँ ये जो है ना मेरे गले में खराश हो रही है गैस बहुत ज़्यादा, और ये बोतल ना खुलने का नाम नहीं ले रही है यार, इतनी ताकत चाहिए बोतल खोलने की, दम नहीं है मेरे अंदर, पर फाइनली खुल चुकी है। और अभी देखो अब हम डालते हैं पतीले में, ऑयल डाल देते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम सूख चुका है और मैं तो एकदम खुशक हो चुका है। तो इसके बाद हम डालते हैं तेल, और दूसरी बारी आती है दूसरे सामान की। ये है लौंग। लौंग में विटामिन ई पाया जाता है, जो कि मतलब बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बालों को स्मूथ बनाता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और विटामिन ई तो आपको पता ही है बालों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। गैस पहले तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ डालनी है लौंग। लौंग में होती हैं गैस विटामिन्स होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बालों के लिए मतलब हेल्दी होता है। ये बालों को क्या कहते हैं स्मूथ और सिल्की सॉफ्ट बिल्कुल एकदम मस्त मस्त बना देता है बालों को। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऑयल मतलब सरसों के तेल को खाली लगाने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इन सारी चीज़ों को लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये मैंने देखा था पर मैंने कभी यूज़ नहीं करा, क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी लंबे हेयर्स की, पर अब मुझे लग रहा है कि मुझे हेयर्स बढ़ाने चाहिए। तो गैस और आपको पता है कि सरसों के तेल में तो काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं, जो कि हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और उन सबको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें डालनी चाहिए। अदरक का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारे हेयर फॉल्स को रोकती है और बालों को ड्राई होने से बचाती है और झड़ने से डैंड्रफ फ्री करती है। ये हमारे बालों को सबसे बड़ी बात है कि इस अदरक से हमारे बालों में डैंड्रफ नहीं होता है और बाल सिल्की स्मूथ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा, और ब्लड सर्कुलेशन जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं इससे। आप लोगों को तो पता है कि बालों की जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो बाल कैसे अच्छे होंगे ना गाइस। तो सबसे पहले मेथी दाना मैंने इसमें डाल दिया है और बातें करते करते, और इसको मैं दिखाना ही भूल गई गाइस। गैस ये है अदरक। अब अदरक को मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि तेल ना कुछ ज़्यादा ही मतलब गर्म हो गया था। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, क्योंकि जब मानो जैसे कि हम किसी गर्म चीज़ में किसी चीज़ को भी बनाते हैं तो उसके जितने भी पोषक तत्व होते हैं गैस वो क्या होता है मर जाते हैं। तो हमें इन्हें मारना नहीं है, हमें इन्हें जिंदा रखना है ताकि ये हमारे बालों की जड़ों को जिंदा रखे। तो इस वजह से गैस तो ये हो गया रेडी और तेल हमारा थोड़ा बहुत सही हो गया। मेथी दाना हमारा पड़ चुका है इसमें, और पता नहीं और मुझे समझ में नहीं आ रहा ना इसका, तो ये पक ही रहा है और चलो देखते हैं क्या होता है इसका। जैसे गाइस आप लोगों को पता होगा कि मतलब जो आउट ऑफ कंट्री के लोग होते हैं ना वो पता है क्या करते हैं, वो मतलब बॉयल खाना ही ज़्यादा खाते हैं। मतलब बॉयल खाने का मतलब होता है कि हम बोलते हैं ना कि आधा पका हुआ आधा ऐसा खाना वो ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो हम चीज़ें पका लेते हैं ना उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे ही मर जाते हैं गर्म चीज़ में, मतलब वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए वो लोग बॉयल खाना खाते हैं। मतलब कहा जाए कि अध कच्चा खाना हमारे पहाड़ी में बोला जाता है कि वो ना पका होता है ना वो कच्चा होता है। तो ऐसा खाना क्योंकि उसमें उनके सारे मल्टी मिनरल्स मौजूद होते हैं, मरते नहीं है। तो इसी वजह से हमें भी मतलब ज़्यादातर ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता। जब तक जीरे का छोंका नहीं लगता, जब तक हम मतलब तड़कता भड़कता खाना नहीं खाते, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मैं ये चीज़ें मान सकती हूँ, बट हमें अपने हेयर्स के लिए या अपनी स्किन के लिए सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम करते हैं अदरक डालते हैं उसमें और बनाते हैं ऑयल।
चलो गैस, हमें इसे हल्के आंच में पकाना है और मतलब ऐसे घुमाते रहना है, ऐसे ना जलने नहीं देना है, हल्के हल्के आंच में पकाना है और घुमाते रहना है। क्योंकि पता है हमने इसे घुमाना छोड़ दिया तो समझ जाओ कि उसके बाद ये जलना शुरू हो जाए, और ये चीज़ें जल गई तो इनके जितने भी गुण है ना वो अवगुण में बदल जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कोई काम की चीज़ नहीं रहेगी। जितने भी इसमें प्रोटीन वगैरह हैं, जितने भी इसमें पाए जाते हैं प्रोटीन वगैरह ना, वो सारी चीज़ें को हमें ज़िंदा रखना है। तो इसलिए हमें इनको हल्की आंच में पकाना है और धीरे धीरे करके इन्हें घुमाते रहना है। और गाइस, जैसे कि हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है ना एकदम से, मतलब ये ऐसी मतलब थोड़ा और ब्राउन हो जाए, तो हमें थोड़ा और ब्राउन होने के बाद हमें क्या करनी है, गैस बंद कर देनी है। गैस बंद करने का मतलब ये है कि आपको पता है कि सरसों का तेल ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, इस वजह से हमें गैस बंद करके भी तेल गर्म रहेगा और ये क्रंची क्रंची होने लग जाएगी। फिर उसके बाद से हमें इसे बिल्कुल ही छान देना, पर जब तक वो क्रंची ना हो हमें इसे घुमाते रहना है, रोकना नहीं है। इसके बाद चलो गैस, अभी तो ये ऑयल हमारा तैयार हो चुका है और जब तक वो ठंडा होता है हम इसे छोड़ देते हैं ऐसे और हम निकलते हैं बाहर। और मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब जैसे ये ठंडा हो जाएगा कि हम इसे अपने हेयर पे कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। और चलते हैं, तब तक वेट करते हैं इसके ठंडे होने का। तो गैस, अभी मैं तेल छान रही हूँ और ये आधे मटेरियल मैंने इसमें निकाल दिया अपना, और इस सूखे हुए डिब्बे में मुझे तेल स्टोर करना है अपना। चलो पहले मैं तेल स्टोर कर लेती हूँ अच्छे से, फिर दिखाती हूँ। देखो गाइस, इसमें मैंने अपना ऑयल स्टोर कर दिया है और अब मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने बालों पे। आप लोगों को भी ऐसी वीडियोस चाहिए और भी अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट कर सकते हो। और थोड़ा बहुत मैंने अपने बालों पे अप्लाई भी कर दिया है। और गैस, मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में ब्यूटी टिप्स के साथ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।